संवाद। तुलसीदास। जन्म सन 1532, मृत्यु सन 1623। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। अपने श्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस में उन्होंने राम के चरित्र द्वारा लोक जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया है। दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, बरवेई रामायण, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहच्छू, श्री कृष्ण गीतावली आदि उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रस्तुत अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। रामचंद्र द्वारा शिवजी के धनुष तोड़े जाने पर परशुराम जी के क्रोध का वर्णन है। नाथ संबुधनु भंजनिहारा, होई केयु एक दास तुम्हारा। आयशु का कहिय कीन मोही, सुनी रिसाय बोले मुनि कोही। श्री रामचंद्र ने परशुराम जी से कहा, हे नाथ, शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आपका क्या आदेश है? आप मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रुष्ट होकर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। सुनहु राम जय हिम शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। परशुराम ने कहा, सेवक तो वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शंकर जी का यह धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाँव बिहाई समाजा, न तमारे जय हिम सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमाने। जिसने भी यह धनुष तोड़ा हो वह इस समाज से बाहर आ जाए, नहीं तो सभी राजागण मारे जाएंगे। मुनि परशुराम के ये वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्काए। उन्होंने परशुराम जी का अपमान करते हुए कहा, बहुत धनु हिम तोरी लरिकाई, कबहू न अशिरीष किन्ही गोसाई। एही धनु पर ममता को ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। हे गोस्वामी, बचपन में हमने अनेक धनुहियां तोड़ी थी, पर आपने कभी इस तरह क्रोध नहीं किया था। इस धनुष पर आपको इतनी ममता भला क्यों है? लक्ष्मण के ये वचन सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी ने कुपित होकर कहा, रेन रूप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। धनु ही शम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलते समय कुछ होश नहीं है। शंकर जी का यह धनुष सारे संसार में विख्यात है। इस धनुष को तुम धनुही के समान मानते हो। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहो देव सब धनुष समाना। का छति लाभू जीनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी समझ से तो सभी एक से ही है। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि या क्या लाभ? श्री रामचंद्र जी ने इस धनुष को ब्रह्म में नए धनुष के रूप में देखा था। छुअत टूट रघुपतिहु न दोषु, मुनि बिनु काज करी अकतरोसु। बोले चितई परुषु की ओरा, रे सत सुने ही सुभाव न मोरा। देव, यह धनुष तो छूते ही टूट गया था, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप अकारण गुस्सा क्यों होते हैं? यह सुनकर परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखकर कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। बालक बोली बधव नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही।
बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। परशुराम ने लक्ष्मण से कहा, बालक मानकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। हे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि समझ रहा है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में तो मैं सारे संसार में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन ह दिन्ही। स सबाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलेकु महिप कुमारा। परशुराम कहते हैं, अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और अनेक बार उस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन्ह के अभर्क दलन परशु मोर अति घोर। हे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को शोक करने के लिए बाध्य मत कर। मेरा फरसा बहुत विकराल है, यह गर्भ के बच्चों को भी नष्ट कर डालता है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनिषु महाभटमानी। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारी, चहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी ने हंसकर विनम्र भाव से कहा, अरे मुनीश्वर, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यह कुम्हड़ बतिया कौ नाही, जे तरजनी देखी मरी जाहे। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े का छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगा। कुल्हाड़ी और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहू सहऊ ऋष क्रोकी। शूर महिषूर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। लक्ष्मण जी कहते हैं, आपको भृगु का पुत्र समझकर और आपका यज्ञोपवीत देखकर मैं आप जो कुछ कहते जा रहे हैं उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखकर सता जा रहा हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापू अपर कीरति हारे, मारत हुपा परे अतुम्हारे। कोटि कुलिश सब बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। क्योंकि उनका वध करने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश होता है। उसलिए आप मुझे मारे तो भी मुझे आपके पैर पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है। धनुष बाण और फरसा तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो भी लोग की अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगु वंशमणि, बोले गिरा गंभीर। धनुष बाण और फरसे को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। लक्ष्मण जी की यह बात सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी ने क्रोध में भरे हुए कहा, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल गालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। परशुराम ने कहा, हे विश्वामित्र सुनिए, यह बालक बहुत कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह एकदम उद्यंत, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होय ही क्षण माही, कहु पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हर कहु जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो
तो हमारा प्रताप बोल और क्रोध बतलाकर इसे समझाकर मना कर दो। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हा ही अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम्ह आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुत बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपसे अधिक दूसरा कौन बखान कर सकता है। आपने स्वयं अपने मुंह से अपने करने का बखान अनेक बार प्रकार से किया है। नहिम संतोषु त पुनि कछु कहु, जने ऋष रोकी दुसह दुख सहु। वीर व्रति तुम्ह धीर अछोबा, गारी देत न पावहु शोभा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि इतने पर भी आपको संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ और कह डालिए। अपना क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। दो सुर समर करने कर ही, कही न जना वही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथ ही प्रतापू। सूरवीर तो युद्ध में बहादुरी का कार्य करते हैं। वे अपने बारे में कुछ कहकर अपने को प्रचारित नहीं करते। शत्रु को युद्ध में मौजूद देखकर कायर ही अपने प्रताप की डींग हाँका करते हैं।